नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UB24 में। मैं हूं आपके साथ देवाशीष शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की फिरोजाबाद से। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में आज राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण हैं और तमाम ब्राह्मण महासभाएं चल रही हैं। अब आपको फिरोजाबाद लिए चलते हैं। जनपद फिरोजाबाद में ही कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है, जहां पर अनगिनत ब्राह्मण महासभाएं पहले से चल रही हैं। रोज ब्राह्मण महासभाएं बनती हैं और रोज खत्म होती हैं। यह आरोप हमारा नहीं, ब्राह्मण समाज के नेताओं का ही है। ब्राह्मण समाज के महानगर अध्यक्ष गुड्डा पहलवान के नेतृत्व में गोपाल आश्रम में तमाम बुजुर्ग, युवा एवं वयस्क इकट्ठे हुए और महानगर अध्यक्ष गुड्डा पहलवान के हाथों को मजबूत करने के लिए कस्में खाई गईं। इस पूरी मीटिंग के दौरान ब्राह्मण समाज के नेताओं का कहना था कि अब तक तमाम ब्राह्मण महासभाएं बनी, लेकिन केवल और केवल ब्राह्मणों का चुनाव के समय में सौदा करने के लिए ऐसी महासभाओं को बनाया जाता है। क्योंकि आज तक किसी भी ब्राह्मण महासभा ने किसी गरीब की बेटी की शादी फिरोजाबाद में नहीं कराई, न ही किसी गरीब ब्राह्मण के बेटे को रोजगार दिलाया, न ही किसी गरीब ब्राह्मण के घर को बनवाया, ना ही किसी गरीब ब्राह्मण की वेदना को सुना। केवल और केवल इनका एक ही मकसद है कि चुनाव के दौरान समाज का सौदा कर दिया जाए। फिर चाहे पुरानी ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष सीताराम शर्मा हो, जो कि समाजवादी पार्टी के खेमे में जा चुके हैं, वहीं ऐसे ही तमाम ब्राह्मण समाज के ऐसे संगठन हैं जो किसी न किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं। लेकिन महानगर अध्यक्ष गुड्डा पहलवान का सीधे तौर पर यह कहना है कि वोट स्वतंत्र प्रक्रिया है, जिसके लिए सभी आजाद हैं। आप स्वयं सुनिए UB24 से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहना था गुड्डा पहलवान और वक्ताओं का। आप स्वयं सुनिए। जय परशुराम भगवान जी की। आज मेरे जो बुजुर्ग, मेरे साथ मेरे भाई ब्राह्मण समाज के सभी लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं और जो मीटिंग हो रही है, कल जो मीटिंग हुई थी उसमें ब्राह्मण महासभा की टीम को बर्खास्त कर दिया गया। मैं ये अपने भाइयों से पूछ रहा हूँ कि जो हमारे ब्राह्मण श्रोमणी करेंगे, हम लोगों की बात मंजूर है, लेकिन ये सभा भंग करने से पहले कम से कम उनसे ये पूछना चाहिए था कि आखिर मेरी महानगर जो अध्यक्ष का पद मुझे दिया गया है उसमें मुझे ऐसी क्या कमी आई, ऐसा क्या मैंने बुरा गलत काम कर दिया जिसकी वजह से ये पूरी सभा भंग कर दी गई। कोई विषय तो होता, मैं उस वजह को मानता। ठीक रही बात ये राजनीति ढंग की, कुछ लोग ब्राह्मण मुझे इस्तेमाल करके अपने साथ चलाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी को हम लोग सपोर्ट करें। पार्टी सबकी अपनी अपनी होती है और समाजवादी पार्टी को हम वोट देकर ये नहीं करना चाहते कि जो गुंडागर्दी और लूट और जो डकैती और जो बदमाशी चलती थी, हमारे योगी बाबा जी ने सारी गुंडागर्दी खत्म कर दी, इतना विकास कराया। क्या ऐसी कोई पार्टी है जो हिंदू हित की बात करे और समाज में एक अच्छा संदेश लाए? योगी जी महाराज ने जिस तरह पूरी यूपी में गुंडागर्दी खत्म कर दी। आज हमारी बहन बेटी रात को 12-1 बजे अगर दवा लेने के लिए हम भेजते हैं तो हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी थी उस टाइम पे हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, बलात्कार होते थे, लूट होती थी, डकैती करती थी। लेकिन आज हमारा समाज एकजुट होकर बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। मन सबका अपना अपना है, कोई दबाव नहीं है, जिसका जहाँ मन हो वो वहाँ वोट करे। लेकिन मेरे साथ जो समाज के लोग बैठे हुए हैं, इनका पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को है। और मैं अपने भाइयों को बस ये छोटी सी प्रार्थना रखूंगा कि अगर मनीष सिसोदिया का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप ये बताइए, शहर में जिस तरह मनीष सिसोदिया ने विकास कराए और सभी लोग जानते हैं कि मनीष सिसोदिया जी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। मैं मनीष सिसोदिया को नहीं देख रहा हूँ, मैं उस कमल के फूल को देख रहा हूँ जो हमारे योगी जी और मोदी जी महाराज ने भेजा है। उनके हाथों में चलना है, हमें किसी का हित नहीं करना है। वोट सबका अपनी अपनी मर्जी का होता है। लेकिन आज पूरे समाज एकजुट होकर ये कह रहा है कि हम बीजेपी पार्टी में हैं और मनीष सिसोदिया जी के साथ है, कमल के फूल के साथ है और योगी जी महाराज के साथ है। और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा
कि मैं किसी दूसरे के राजनीतिक ढंग से किसी समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करूँ, वो करूँ, क्योंकि मैंने कभी दलाली नहीं की और मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, कभी मैंने नेतागिरी नहीं की। मैं अपने समाज में अपने भाइयों के लिए आया था और आता रहूंगा। मेरी जगह पे ब्राह्मण अध्यक्ष को दूसरा बनेगा तो भी मेरा तन मन धन से उसके लिए सपोर्ट रहेगा। और इलेक्शन में अगर कोई ब्राह्मण समाज का अगर बुजुर्ग ईमानदार छवि वाला अगर बढ़िया इंसान अगर आता है तो वो मेरे लिए श्रोमणी है। मैं उसके लिए तन मन धन से उसका सपोर्ट करूंगा। अपने समाज का मैं पहले हूँ और किसी पार्टी का बाद में। अगर कोई ऐसा समाज से व्यक्ति नहीं आता है तो हमारी मजबूरी है गुंडों को यहाँ से भगाना है। जो योगी महाराज ने जो बीड़ा उठाया है उस योगी जी महाराज के हम साथ हैं। काम यही पहचान है और मनीष हसीना नाम है। ब्राह्मण यहाँ पर उपस्थित ब्राह्मण बंधुओं सबको मेरा सादर प्रणाम। और मुझे तो अभी मुन्नू भाई साहब ने फ़ोन करके बुलाया कि यहाँ पर मीटिंग हो रही है तो आप आ जाओ। विषय तो मुझे नहीं मालूम कि क्या था, लेकिन अभी जो भाई साहब बोल रहे थे कि गुड्डा भाई साहब को अपने पद से हटाने के संदर्भ में यहाँ पर ये मीटिंग रखी गई, तो मैं तो यही कहूँगा कि सब प्रबुद्ध जन ब्राह्मण को प्रबुद्ध बोलते हैं, बुद्धिमान, तो सारे ब्राह्मण अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए और फिर जिसका जो कार्य है उसको सौंप दिया जाए, उसका हटाने में कार्य की क्षति होती है और कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाता है। तो मैं तो सब लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि जो जिस पद पर है और जो कार्य कर रहा है उस कार्य को सुचारू रूप से चलता रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। परम मेरे साथियों, ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठित एवं मेरे छोटे भाइयों, आप लोगों को देख के आज मुझे इकट्ठा होकर बड़ी खुशी हो रही है। मैं महानगर अध्यक्ष श्री गुड्डा पहलवान जी को साधुवाद देता हूं कि वो अपनी लड़ाई आगे लड़ें और हम आपके साथ हैं पूरी तरह से। सब ब्राह्मण आपके साथ हैं। आप जो भी कदम उठाएंगे आपके साथ पूरा ब्राह्मण समाज आप है। और मैं ये चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के सुख दुख में हर एक में ये जितने भी बैठे हुए हैं सब काम आवे एक दूसरे के। इसी आशा के साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग ब्राह्मण एक शक्ति बने हैं फिरोजाबाद में, और जिसका भी समर्थन करें आप लोग उसका सब विप्र लोग समर्थन करें और उसको विजयी बनाएं। और माननीय गुड्डा पहलवान जी से निवेदन है कि वो इसको ब्राह्मण समाज को मजबूत करें और अपने जुझारू नेतृत्व दें। जय परशुराम, जय परशुराम जी, जय हो। बहुत ही अच्छा विषय है। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं समस्त ब्राह्मण बंधु, और जैसा कि विदित है अभी योगी जी ने यही कहा था कि ब्राह्मणों को शिरोमणि कहा गया है, ब्राह्मणों को शिरोमणि बताया गया है। ब्राह्मण जिस दिशा में चल देता है उस दिशा में समाज और दुनिया चलने का काम करती है। और ब्राह्मणों ने हमेशा प्रतिनिधित्व किया है, पूरे समाज का प्रतिनिधित्व काम करने का काम ब्राह्मण समाज करता आ रहा है और करता रहेगा जब तक ये लोग स्थापित रहेगा। लेकिन कुछ लोग जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं वो ये जो सामाजिक कार्य है उसको अपना घर का समझते हैं कि ये हमारा घर का कार्य है, ये समाज का कार्य है। हम समाज को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं और एक ब्राह्मण नहीं, एक ब्राह्मण 100 लोगों के बराबर कार्य करता है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ही ब्राह्मण हूँ, अहम ब्राह्मणम, ये गलत है। हम सब ब्राह्मण हैं और एक ब्राह्मण मानी 100 व्यक्ति, तो इस बात को हमें मन में ठानना होगा। मेरे बड़े भाई मेरे गुड्डा पहलवान जी हैं, वास्तव में ये अध्यक्ष जी बने, बड़ा अच्छा कार्य किया और अब तक करते आ रहे हैं। लेकिन अचानक फैसला आता है कि इनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, किस कारण से हटा दिया गया? आप लोग हटाने और लड़ाने का कार्य करते हैं। अरे हम लोगों ने तो किसी को हटाया नहीं, हमने कभी किसी को लड़ाया नहीं। ब्राह्मण तो अपने आप में प्रतिनिधित्व करने वाला है, वो भी गुड्डा पहलवान जैसा व्यक्ति। एक गुड्डा पहलवान नहीं, हर कोई गुड्डा पहलवान है, सभी गुड्डा पहलवान है। और हम सबको उस दिशा में काम करना है।
भारतीय जनता पार्टी में पंडित मुरली मनोहर जोशी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मोहन भागवत जी हो, ऐसे कई ब्राह्मण शिरोमणि हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं। मैंने तो कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी को हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने का जो काम कर रहा है ब्राह्मण मोहन भागवत, उस व्यक्ति को हम सपोर्ट कर रहे हैं और हम उसको सपोर्ट करेंगे जो भी आने वाले समय में अगर हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाला और राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है मोहन भागवत। और नरेंद्र मोदी और योगी जी हम उनके समर्थक। जय परशुराम।